बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी ब्राइडल गिफ्ट्स के हवाले से कि ब्राइडल गिफ्ट्स हमेशा से एक बीवी की मलकियत होते हैं। वो तमाम तोहफे तहाइफ जो शादी के मौका पर या शादी के पहले या बाद में बतौर रस्म व रवाज एक औरत को दिए जाते हैं, वो दुल्हन की ज़ाती मलकियत तस्वर किए जाते हैं और फैमिली कोड को उनके मुतालिक हर तरह की समाअत करने का मुकम्मल इख्तियार होता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2016 CLC पेज 87 में हमें मिलती है। एक खामद जब अपनी बीवी को कोई घर तोहफे में ले देता है, जो कि हक महर तो नहीं होता है, और जब बीवी को हिबा कर दिया गया है कोई घर, तो तनसीह निकाह की सूरत में बीवी वो वापस करने की पाबंद नहीं है और खामद कती सूरत वो मकान वापस नहीं ले सकता है। इस बात को 2011 YLR पेज 2625 में इंटरप्रेट किया गया था। एक खामद जब अपनी बीवी को एक गैर मनकूला जायदाद हिबा की सूरत में मुंतकिल करता है और बाद अज़ा वो अपनी ज़िंदगी में उस हिबे को चैलेंज नहीं करता, जब वो फौत हो जाता है उसके बाद उसके वारसान आ जाते हैं दीगरान, और वो उस दावे को अगर चैलेंज करते हैं, उस हिबा को अगर चैलेंज करने का दावा करते हैं, तो ऐसा दावा ज़ायदुल मयात तस्वर होगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में ही वो तोहफ़ा दिया था और अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो रिवोक नहीं किया था। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2002 PLJ पेज 1499 में। जब खामद ने बीवी को हिबा के अंदर कोई जायदाद दे दी, तो बाद में खामद उस जायदाद को फरोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्राइडल गिफ्ट है और तोहफा कभी भी वापस नहीं होता, खामद उसको बेच भी नहीं सकता। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2015 CMR पेज 128 के अंदर। अब ब्राइडल गिफ्ट्स जो कि शोहर की तरफ से एक बीवी को किसी सूरत में, ख्वाह वो शादी से पहले रस्म रवाज की सूरत में या शादी के बाद रस्म रवाज की सूरत में दिए जाते हैं, तो वो एक्सक्लूसिवली बीवी की मलकियत होते हैं और बीवी उनको वापस करने की पाबंद नहीं है किसी भी सूरत में, ख्वाह तनसीह निकाह है, और खामद कभी भी उनको वापस नहीं ले सकता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर हम देखना चाहें तो 2005 CLC पेज 1844 में हमें मिलती है। याद रखिएगा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी खामद ने अपनी बीवी को तोहफे के तौर पर दी और बीवी ने वो तोहफा कबूल कर लिया, हक महर नहीं है, गिफ्ट है, एक वैलिड गिफ्ट है, और कभी भी वो वैलिड गिफ्ट जो है वो तनसीह निकाह की सूरत में वापस नहीं होगा, वो ब्राइडल गिफ्ट के तौर पे आ जाएगा। इस बात को 2011 YLR पेज 2625 में इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि शादी के बाद खामद की तरफ से बीवी को जो भी जायदाद गिफ्ट हिबा की गई है, वो ब्राइडल गिफ्ट्स में के ज़ुमरे में नहीं आती, वो गिफ्ट के ज़ुमरे में आती है। और गिफ्ट जो है वो अपनी ज़िंदगी में या तो उसको रिवोक कर सकता था या उसको चैलेंज कर सकता था। तनसीह निकाह की सूरत में वो वापस नहीं ले सकता है और बीवी वापस करने की पाबंद नहीं है। इस बात की अगर हम इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2010 MLD पेज 352 में इंटरप्रेट किया गया था इस बात को। वो तमाम सामान और वो तमाम तोहफे तहाइफ जो शादी के मौके के ऊपर दुल्हन को दिए जाते हैं, वो एक्सक्लूसिवली दुल्हन की मलकियत होते हैं। जहेज़ की सूरत में वालदैन जो हैं दुल्हन के वो देते हैं, दुल्हा के वालदैन की तरफ से भी दुल्हन को बरी की सूरत में मुख्तलिफ तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं। दुल्हन याद रखिएगा कि वो उसकी मलकियत है, और अगर तनसीह निकाह हो जाता है तो कती सूरत वो वापस नहीं होंगे। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2004 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 290 में की गई थी। अब पिछले दिनों एक केस में एक मामला आ जाता है कि जब हिबा किया गया बीवी को, तो वो हिबा ज़बानी था, तो ज़बानी हिबा भी उसी तरह हिबा है, वो मुकम्मल हिबा है, उसमें किसी किस्म की कोई लकूना नहीं है।
हिबा के आपको पता है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, और वो मुकम्मल है, ख्वाह वो ज़बानी है, तो उसमें कोई मामला नहीं है। इस बात की इंटरप्रटेशन 1977 SCMR पेज 154 और हाल ही में 1997 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 389 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और वो तमाम जायदाद जो निकाह के वक्त बतौर हक महर बीवी के नाम करवा दी जाए, वो याद रखिएगा वो जायदाद बीवी की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है और तंसीह निकाह की सूरत में वो वापस करने की पाबंद नहीं है। इस बात इंटरप्रटेशन 2000 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 236 में हमें मिलती है। दुल्हन को जो भी तोहफा दिया जाता है, ख्वाह वो ससुराल की तरफ से है, ख्वाह वो उसके मेके की तरफ से है, वो उसकी ज़ाती मिल्कियत है, और उस तोहफे तहाइफ के बारे में जो भी दावाजात हैं वो फैमिली कोर्ट में चलते हैं, और वो तोहफा तहाइफ कभी सूरत भी वापसी जो है वो खावंद को करने की पाबंद नहीं है। और जब ये साबित हो जाए कि दोनों फरीकैन निकाह में के बंधन में थे और एक ही घर में बतौर मियाँ बीवी रह रहे थे, तो फिर खावंद दुल्हन को तोहफे तहाइफ में दी गई अशिया जो है वो वापस करने का तो पाबंद है, लेकिन कती सूरत बीवी को जो भी मिला है तोहफे तहाइफ की सूरत में वो पाबंद नहीं है कि वो वापस करेगी। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2009 CLC पेज 1196 के अंदर। अब आपको पता है कि ब्राइडल गिफ्ट और सामान जहेज मौजूद, और वो सामान एक्सक्लूसिवली एक दुल्हन की मलकियत है। सामान जहेज जो वालिदैन की तरफ से लड़की को मिला, बरी की सूरत में ससुराल की तरफ से उसको कुछ मिला है, वो तमाम बीवी की मलकियत है और खावंद से वापस लेने की वो हकदार है। और वो सामान जो खावंद की तरफ से बीवी को तोहफे में दिया जा चुका है, ख्वाह वो खावंद के घर में रह गया है, तो बीवी को भी उसको वापस लेने की हकदार है, और बरी की सूरत में कभी भी सामान जो है वो वापस करने की पाबंद नहीं है, बल्कि उसको रिकवर करेगी वो। इस बात की इंटरप्रटेशन अगर हम देखना चाहें तो 2004 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 290 के अंदर इस बात की इंटरप्रटेशन की गई है। और वो तमाम सामान ब्राइडल गिफ्ट्स जो बीवी को दे दिए जाते हैं वो काबिल वापसी नहीं होंगे। वो ख्वाह किसी भी जगह पड़े हैं, ख्वाह वो खामन के घर में पड़े हुए हैं, फिर भी वो वापस नहीं होंगे। अब इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर हम देखना चाहें तो 2006 PLD कराची हाई कोर्ट पेज 272 में इस बात की हमें इंटरप्रिटेशन मिलती है। अब ब्राइडल गिफ्ट्स तो एक सेटल प्रिंसिपल के तौर पे ये बात सामने आ जाती है कि बीवी की मलकियत होते हैं। अगर खामद ब्राइडल गिफ्ट्स को छीन लेता है बीवी से या उसको ग्रैब कर जाता है, तो देन बीवी अगर उसको फैमिली कोर्ट से तलब करती है, केस फाइल करती है उसकी रिकवरी के लिए, तो उसको दिया जाएगा और फैमिली कोर्ट उसको डिग्री करके देगी। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2011 YLR पेज 1000 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद पिछले दिनों एक केस में हमने देखा कि तोहफे में दी गई जायदाद बीवी को दी गई और बाद में खामद ने बेनामीदारी का दावा दायर कर दिया है। तो इस तरह का एक केस 2010 में मेरे सामने आया कि कती सूरत जो हिबे की सूरत में प्रॉपर्टी एक खामद ने अपनी बीवी को दे दी है, बाद अज़ां उस बीवी से उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए दी तोहफे में है, इंग्रेडिएंट ऑफ गिफ्ट्स पूरे किए हैं उसने ऑफर किया तोहफे को, बीवी ने एक्सेप्ट किया, डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी तो नहीं थी, वो खामद है, वो बीवी है भाई। बाद आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो बीवी को बेनामी ट्रांजैक्शन का दावे का सामना करना पड़ गया। खामद ने चाह के जनाब दावा दायर कर दिया कि मेरी बीवी तो बेनामीदार है और असल मालिक तो मैं हूं, डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है इस प्रॉपर्टी की, मेरे तसर्रुफ में रहा है, मोटिव यह है कि मेरी बीवी है, मैंने इसको गिफ्ट किया है। तो भाई दावा तो डिग्री नहीं हुआ, लेकिन 2010 की वो
एक सेटल प्रिंसिपल के तौर पे इस बात को वाज़ेह कर दिया गया था कि जब भी बीवी को खावंद ने कोई प्रॉपर्टी तोहफे में दी है तो बाद असा वो बेनामीदारी का दावा दायर नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो दावा जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा और बेनामीदारी का दावा कति सूरत को चलेगा नहीं, रवा नहीं होगा, बल्कि खारिज होगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2010 NLR CLJ पेज 555 में की गई थी। तो ब्राइडल गिफ्ट्स और बीवी को दिए जाने वाले जो गिफ्ट्स होते हैं इनके हवाले से कुछ चंद बातें थी। मैंने कहा कि सब लोगों से शेयर करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।